हमारा लास्ट टाइम कहाँ तक हो गया था? इंस्टेंट। आज हमने मैसेजेस और मतलब कि मैसेजिंग का करना था, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मैसेजेस, जो कि हमारा था इंस्टेंट रिप्लाई हो गया, ये सब चीजें हो गए, ये चीजें करनी थी हमने आज। तो हम किधर चलते हैं? अपने मेटा बिजनेस सूट में। दोनों का मेटा बिजनेस सूट होता है, दोनों का मेटा बिजनेस सूट सेम है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर अपने इनबॉक्स पे जाते हो। इनबॉक्स में जाने के बाद आपने किधर मूव करना है? अपना ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन लिखा हुआ है, ये जो स्टार टाइप बना हुआ है ना, ये आपका ऑटोमेशन मैसेज है। ठीक है, आप इस ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इनबॉक्स ऑटोमेशन पे आ जाएगा। सबसे पहले क्या आता है? इंस्टेंट रिप्लाई। ये सारे जितने भी ऑप्शन नीचे हैं, ये सारे ऊपर ही होंगे लाइन में। पहला होगा इंस्टेंट रिप्लाई। इंस्टेंट रिप्लाई को क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का शो होगा। ठीक है, अगर आपके पेज के साथ आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड होगा तो तब ये आप इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर आप ऑन करते हो, तो अगर कोई भी बंदा इंस्टाग्राम पे भी आपको मैसेज करेगा तो फौरन उसको इंस्टेंट रिप्लाई चला जाएगा, जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ था। आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ये देखो, कॉन्टेक्टिंग अस फॉर मोर डिटेल्स, इस नंबर पर। जो भी आप इसको नंबर दोगे, ये आपको उस नंबर पर जो है कॉन्टेक्ट करवा देगा। ठीक है, ये होता है कि अगर आप कहते हो जी मैं मैसेंजर पर डील नहीं करता, मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे डील करूंगा, तो कोई भी बंदा मैसेंजर पे मैसेज करेगा, उसको फौरन ये चला जाएगा और वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? आपके व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, इसके बाद ऑटोमेशन के बाद क्या आता है? ऑटोमेशन के बाद इंस्टेंट रिप्लाई के बाद फौरन आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो आपने देखा होगा टेस्ट में, 3 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड करें, वो 3 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करने थे। ये क्वेश्चंस ऐड है। आपने इसके अंदर क्वेश्चन किस तरह ऐड करना होता है? जैसे कि हम ऐड करते हैं ना, ये फिफ्थ आ गया, फिफ्थ को आप एडिट करो, यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखो, जैसे कि व्हाट्स योर पैकेजेस प्राइस। ठीक है जी। हाँ, ये इंस्टेंट रिप्लाई के नीचे ही आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये देखो इस तरह का लिखा हुआ होगा, आ रहा है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिखा हुआ। अब इसके नीचे मैं लिख देता हूँ बेसिक जो है 10,000। ठीक है, स्टैंडर्ड 25,000 और एडवांस 40,000। ठीक है, ये मैंने 3 पैकेजेस बना लिए। 3 पैकेज बनाने के बाद इसको मैं सेव चेंज करता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सेव चेंज हो जाएंगे। क्या कि अगर कोई भी बंदा ये डीजी एडवर्टाइज वाले इस पेज पे जाए और उसका इंस्टाग्राम ओपन करे, फर्स्ट पे उसको पहले क्वेश्चंस नजर आएंगे। ठीक है, तब जाके वो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर सकता है। इसके बाद क्या आता है? अवे मैसेज। अवे मैसेज भी आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा। अवे मैसेज का मतलब क्या होता है? जब आप ऑफलाइन हो तब ये अवे मैसेज वर्क करता है। जिस वक्त आपका नेट ऑफ होगा, जब तक आप ऑफलाइन होगे, उसी वक्त ये ऑन होगा। अगर कोई भी बंदा आपको मैसेज करेगा, उसको फौरन ये मैसेज चला जाएगा, जो ऑटोमेटिकली बना हुआ मैसेज है। ये ठहरा, थैंक्स फॉर योर मैसेजिंग, वी आर अवे एंड कैन नॉट रिस्पॉन्ड एट दिस टाइम, वी अप्रिशिएट यू गेटिंग टच। कि अभी फिलहाल हम अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या नाम है, जैसे कोई आएगा कॉन्टेक्ट कर लेंगे। एक सिंपल सा मैसेज है, इसको आप अपनी मर्जी से भी इसको जो है क्रिएट कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, एक तो हो गया ये चीज, अवे मैसेजेस। अवे मैसेज के बाद क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक के अंदर क्या होता है कि जो लोग आपको रिकमेंड करते हैं, जो लोग आपके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसको फौरन मैसेज चला जाएगा, वी आर ग्लैड यू हैड अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, मीन्स कि हमारा आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर कोई नेगेटिव करता है, रो नॉट रिकमेंड करता है, उसी हिसाब से उसको ऑटोमेशन मैसेजेस चले जाएंगे। ठीक है, ये सारे ऑटोमेटेड मैसेजेस हैं। पेज रिकमेंडेड, किसी को रिकमेंड करना, तो उसको मैसेज चला जाए पेज नॉट रिकमेंडेड। तो ये सब क्या होते हैं? ऑटोमेशन मैसेजेस होते हैं। इनको जस्ट आपने ऑन करना होता है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। ठीक है,
कोई क्वेश्चन ऑटोमेशन के अलावा? अपने टेस्ट में देखो किसी चीज की समझ ना आई हो। इंस्टाग्राम का भी बिजनेस अकाउंट बनता है, वो आपके पेज के साथ लिंक होगा। वो जब आपके पेज के साथ लिंक होगा फिर दोनों पे इकट्ठा मैसेज आ सकता है। चेंज चेंज रिकमेंडेशन रिप्लाई, रिकमेंडेशन वाला है, दिखाओ मुझे जरा। चेंज रिकमेंडेशन रिप्लाई फॉर कंटेंट, ठीक है। ये जो रिकमेंडेशन है, पेज रिकमेंडेशन वाला, इस पे जाओगे, ये कंटेंट आपने चेंज करना था, ठीक है। आप या फिर जस्ट यहाँ से हाँ अपनी तरफ से भी डालकर इसको सेव करोगे तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी? बाकी आप सबको आते हैं, कर लिया था आप सबने? ओके, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई हो? सिर्फ यही तो, आपके भी 4 स्टेप्स रह गए हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप पे था इंस्टेंट रिप्लाई। पहले पहले क्या था, स्टेप 3 क्वेश्चन इन मैसेंजर एफएक्यूज, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपने कर लिया था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उसके बाद हो गया चेंज रिकमेंडेशन रिप्लाई। चेंज रिकमेंडेशन रिप्लाई ये होता है, इसका आपने ऑन करना था और इसका ये मैसेज चेंज करना था, ठीक है। फिर आ जाता है सेटअप इंस्टेंट रिप्लाई। इंस्टेंट रिप्लाई क्या होता है, ये वाला, इसको आपने इंस्टेंट रिप्लाई को ऑन करना था। उसके बाद सेटअप नेगेटिव फीडबैक रिप्लाई, आपने इसका जो नेगेटिव फीडबैक था आपने इसको ऑन करना था, ठीक है। और उसके बाद था ऐड योर बिजनेस आवर्स, ठीक है। अपने बिजनेस आवर्स को ऐड करना था, तो यहाँ से आप क्लिक करते हैं ट्राई इट, ठीक है। इसको यहाँ पर जाने के बाद जो आपके आवर्स होंगे, मीन्स के तो ये देखो, आप अपने पेज पे जब जाओगे ना, उस पे जो आपके आवर्स होते हैं आपने उसको चेंज करना था, ठीक है, उसको सेटअप करना था। मेक स्टेप टू रिमूव पेज, मेक स्टेप टू रिमूव पेज, आपने क्या करना था, जस्ट पेज पे जाना था, आपने मुझे बस ये बताना था, सेटिंग में जाएंगे सर, ठीक है। उसके बाद हम जो है आपके प्राइवेसी के अंदर जाएंगे, प्राइवेसी पे जाने के बाद यहाँ पे फेसबुक की जो इन्फॉर्मेशन है इस पे जाने के बाद हम लास्ट में ये आता है पेज डिलीशन का। इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, आप पेज को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो आप परमानेंटली इस तरह करके कंटिन्यू करेंगे तो आपका पेज परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सिर्फ ये बताना था। पेज एक्सेस टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन को कैसे एक्सेस देनी है, अगर आपका प्रोफाइल पेज है तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड से जुड़ जाओगे, और अगर आपका जो है क्लासिक पेज है तो पेज रोल्स की तरफ से जाओगे, ठीक है। इधर पेज एक्सेस से होता है, उधर पेज रोल्स होता है। उसके बाद इवेंट्स, क्रिएट अ ग्रुप एंड सेटअप, लास्ट में था सेटअप योर सेटअप पेज रोल्स एंड हाउ टू एडिट इन्फो ऑफ पेज, मेक स्टेप एट लीस्ट 1% फाइल। इसका मकसद ये था कि आपने अपने पेज रो एक्सेस पे जाना था, किसी भी बच्चे को आपने जस्ट एडवर्टाइजमेंट कंटेंट और इस चीज की एक्सेस देनी थी, एडमिन नहीं बनाना, जस्ट एक्सेस देनी थी। ये देखो पेज एक्सेस पे आए, ये प्रोफाइल के अगर थ्रू देना है तो यहाँ से कंटिन्यू करोगे, उस बंदे का यूजर नेम यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, जैसे कि ये लिख रहा हूँ, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह आप उसका यूजर नेम लिखोगे तो वो आपके सामने पेज आ जाएगा, उसको आप दोनों एक्सेस दे सकते हैं। देखें, ये होगी, इसको अगर हम गिव एक्सेस करेंगे तो इसके बाद एडमिन की एक्सेस नहीं जाएगी, बाकी सब एक्सेस चली जाएंगे। अगर हमने इसको एडमिन बनाना है तो फुल कंट्रोल इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडमिन बन जाएगा, ठीक है। सिंपल ये चीज, क्लिक रिमूव एक्सेस, मैं रिमूव हो जाऊंगा।
ठीक है, ये चीज। और कोई क्वेरी समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है? क्या समझाया? इससे पहले क्या समझ आया? पहले लेक्चर्स में, पहले लेक्चर जितने भी हुए हैं, लोगो बना लिया है? वही बनाया है, एडिट नहीं किया? न्यू पेज बना लो, ठीक है, उसकी एडिट करो, लोगो वगैरह फाइनल करके अपने लोगो वगैरह क्रिएट करो। नेम, कलर चेंज करना है, आप इनको दो, ये आपको कलर और नेम चेंज कर देते हैं, सिंपल। और कोई क्वेरी? कोई क्वेरी नहीं है? हमने उसको बेसिक सेटिंग करके देनी है। ये एडवांस हो जाती है। बेसिक सेटिंग मतलब कि आपने पेज क्रिएट कर दिया, उसने फोन नंबर का ये का लगा दिया। अगर वो कहता है जी मेरा पेज मुकम्मल ऑप्टिमाइज करो, फिर आपने उसकी मुकम्मल सेटिंग में जाके जो ऑप्शन ऑन करने हैं, जो ऑफ करने हैं, कंटेंट मॉडरेशन, ये चीजें आपने ऐड, ठीक है, ओके। इवेंट्स, इवेंट अगर वो करवाना चाह रहा है तो इवेंट तब लगाते हैं, अदरवाइज नहीं। ग्रुप्स लाजमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ग्रुप बनाते हैं तो उनको ग्रुप बना के भी देने पड़ते हैं हर चीज। और क्या करना था आज हमने? हाँ, अगले मंडे से एड्स के ऊपर हम वर्क करेंगे, पोस्ट एड, बूस्ट एड एंड क्रिएट एड, इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप लोग बैठ के अपना पूरा जितने भी मतलब कि अभी लेक्चर हो चुके हैं सब रिवाइज करो, बैठ के ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको रिस्पॉन्स का पता ही नहीं चलेगा कि आपने करना क्या है, ठीक है। मंडे को टेस्ट नहीं है, मंडे को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, उससे अगले मंडे टेस्ट है, उससे अगले टेस्ट है।